बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर निकली भर्ती के बारे में। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि अगर कोई न्यू अपडेट आती है इससे रिलेटेड तभी हम इसके बारे में कोई वीडियो बना के डालें। तो अब ये जो अपडेट आनी थी अभी तक वो आ चुकी है, तो अब हम इस के बारे में आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे रहे हैं, जिसमें हम आपको इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में बताएंगे। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके लिए, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पुलिस कांस्टेबल की ये पोस्ट है जिसमें 60,000 से ऊपर की वैकेंसीज हैं। 60,244 वैकेंसीज हैं, जिसमें सैलरी 21,700 रहेगी, जो कि एक बेसिक सैलरी है। आपकी सैलरी जो है 21,000 से लेके 35,000 36,000 के बीच में इन हैंड आपको 35-36,000 रुपये मिल जाएगा इस पोस्ट में। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैटेगरी के लिए ये 400 रुपीज रहेगी, जो कि पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सब के माध्यम से आप इस फीस को सबमिट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो रहेगा इस भर्ती के लिए, एज जो है मेल की पहले तो ये 18 से 22 साल थी, बट अभी 2-3 घंटे पहले ही नया नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि सबको 3 साल की छूट दी जाएगी। तो जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में बॉर्न हुए जनरल कैटेगरी के, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट रहेगी। जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में बॉर्न है एससी के, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में बॉर्न है, वो सब एससी के ओबीसी कैटेगरी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 1 जुलाई 2005 के बाद बॉर्न कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका बॉर्न जो है आप हुए हैं 2 जुलाई 2005 पे, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज जो है वो कंप्लीट 18 हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2023 के टाइम तक आप पूरे 18 साल के हो जाने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज जो है फीमेल के लिए रहेगी 18 से 28 साल, जो कि 3 साल की छूट के बाद जो कंप्लीट है वही बता रहे हैं। ये आपकी एज जो 2 जुलाई 1995 के से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आप बॉर्न होने चाहिए जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट से। और एससी में 3 साल की छूट दी जाएगी। 2 जुलाई 1990 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर बॉर्न हैं आप एससी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। अगर आप 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए ये छूट जो है वो रहेगी 3 साल की। अगर आप 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में बॉर्न है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आपने एज जो है वो 18 साल पूरी कर ली हो 1 जुलाई 2023 तक, और तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। वो आप चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो रहेंगी इसके लिए, वो रहेंगी 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 जनवरी तक आप इसके लिए अपनी फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बाहर किसी अदर स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर आते भी हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंडर आते भी हैं, तब भी आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको किसी भी केस में कोई छूट नहीं मिलेगी।
वैकेंसीज़ की बात करें तो इस बार ये तो नहीं बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ गर्ल्स के लिए होंगी, कितनी बॉयज़ के लिए, बट कैटेगरी वाइज़ ये वैकेंसीज़ जो हैं वो बताई गई हैं, तो हम आपको वही बता रहे हैं। अनरिज़र्व्ड जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, उसके लिए 24,102 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी के लिए 16,264 वैकेंसीज़ हैं। एससी के लिए 12,650 वैकेंसी हैं। एसटी के लिए 1204 वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल 60,244 वैकेंसीज रहेंगी इस कंप्लीट रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ये 4 फेज़ में होगी, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो देखते हैं इसमें अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाते हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। रिटन एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स से होंगे ये। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, जो भी करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑफलाइन रहेगा, ओएमआर शीट के ऊपर आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। कुछ इस तरह की ओएमआर शीट होती है, जिसके ऊपर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तभी आप इस फेज तक जाएंगे। हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए रहेगी 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट जो है जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर रहेगी बिना फुलाए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। एसटी के लिए 77 बिना फुलाए होनी चाहिए, 82 फुलाने पे होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी हाइट जो भी है रिक्वायर्ड हाइट है उसके अकॉर्डिंग है तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा अप्लाई करने का, बाद में वो निकाल देंगे। फीमेल के लिए जो हाइट रहेगी वो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगी। गर्ल्स के केस में वेट जो है 40 केजी मिनिमम रहना चाहिए। अगर आप इसमें आपकी हाइट इतनी है, एज इतनी है तो आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। बस इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हाइट के केस में निकल जाएँगे, जैसे गर्ल्स के केस में, कोई वेट के केस में, कोई क्राइटेरिया अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो वो कैंडिडेट तो बाहर हो जाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस कंप्लीट जो भी जानकारी दी है उसके ड्यूरेशन में इसमें आते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे इसमें सेलेक्ट होने के। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर रेस आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। वहीं फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर रेस जो आपको 14 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको डिजी लॉकर ऐप पे अपलोड करने होंगे। ये बाद का स्टेप है, अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं, जैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको फर्दर जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जिसके लिए आपको डिजी लॉकर ऐप पे अपने सर्टिफिकेट जो अपलोड करने होंगे। अगर आपको इसका पता नहीं चलता है, जैसे डिजी लॉकर ऐप पे कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसके लिए ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल लगती है, अगर आपको लगता है हमारा वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यही इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट pbnpost.com पे जा सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। कुछ कुछ इस तरह की दिखती है वेबसाइट, जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ आपको अप्लाई करना है वो लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं, जो कि इस तरह से की कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। वैकेंसीज़ हमने यहाँ दी हैं, पोस्ट कौन-सी है, सैलरी कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, एज वगैरह में, फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन इम्पोर्टेंट डेट्स कौन-सी हैं,
से कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में हैं, ये सब और डिटेल में हमने यहाँ बताया हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका सिलेबस चेक करना चाहेंगे तो उसका भी हम लिंक दे देंगे। आप यहाँ से सिलेबस भी चेक कर सकते हैं कि इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, जैसे जीके में क्या रहेगा, वो सब आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। जनरल हिंदी रहेगी इसके लिए, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें एक खास बात है कि इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगी। जिनको भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत रहती है उन सब के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आप आप एलिजिबल हैं, आप इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। तो अगर आपको हमारी ये दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें।